ईरान का इसराइली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है इसराइली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी जवाब के बाद लगता है कि दीगर ममालिक खुद को इस जहरियत से दूर रखेंगे। दूसरी जानिब वाइट हाउस में अमरीकी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से हर सूरत रोकने पर इत्तफ़ाक़। ईरान इसराइल जंग का 8वां रोज इसराइली शहरों पर जवाबी वार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में कई इमारतें मलिया मेट। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमला, 5 अफराद जख्मी। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। शहर में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। ईरान ने इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सियाहुनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना सकता है, तर्जुमान वाइट हाउस का बयान। कहा ईरान को एटम बम बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर को मार भी दिया तब भी ईरान एटमी हथियार बना लेगा। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तनाज़े के सिफारती हल के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसराइली हमले के बाद से मुतादिद राब्ते। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा जानी और माली कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में थिंक टैंक्स, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया से तफसीली मुकालमा। फील्ड मार्शल ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने IT, ज़राअत, मादनियात में पाकिस्तान की पोशीदा सलाहियतों पर रोशनी डाली। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। शुरका ने आर्मी चीफ की 2 टोक गुफ्तगू और पाकिस्तान की उसूली पॉलिसियों को सराहा। फील्ड मार्शल की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम से भी मुलाकात। साइमा सलीम को सिफारती खिदमात में शानदार कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। ईरान की इसराइल पर ताज़ा बमबारी, हमलों की 14वीं लहर। एक दफ़ा फिर इसराइली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सिहूनी फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल के नेगिव में वाक़ बीर शबीर में अमलाक को नुकसान पहुंचाया। टेक्नोलॉजी सेंटर तबाह हो गया। शहर बीर शिबा हमलों में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सिहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। ईरान 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना सकता है, तर्जुमान वाइट हाउस का बयान। कहा ईरान को एटम बम बनाने के लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी चाहिए। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर को मार भी दिया तब भी ईरान एटमी हथियार बना लेगा। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखिर कर दिया। तनाज़े के सिफारती हल के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसराइली हमले के बाद से मुतादिद राब्ते। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के हल के लिए कोशिशें। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान के मामले पर रूसी सालसी के हक में है। रूसी सालसी कशीदगी में कमी में मददगार हो सकती है। मुमकिना अमरीकी मुदाखलत एक और खौफनाक कशीदगी का सबब होगी। चीनी सदर ने खिते में अमन के लिए 4 अहम तजावीज़ भी पेश कर दी। तजावीज़ में ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी का मुतालबा, शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी तजवीज़, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ किया जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशें भी नागुज़ीर। कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुतनब्बे कर दिया।
कहा अगर बैरूनी किरदारों ने तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश की तो ईरान का फौजी और स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल फौरी और पहले से तयशुदा तरीके के मुताबिक होगा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा, ईरान तय करेगा जंग कैसे खत्म की जाएगी, हमलावर कोई भी हो ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी, जिनीवा में मुज़ाकरात और सलामती कौंसिल इजलास आज होगा। ईरान इसराइल जंगबंदी पर सलामती कौंसिल का दूसरा इजलास होगा। एटमी प्रोग्राम तनाज़े पर ईरान, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुल गया। आज जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया, अखबार को नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान के खिलाफ अमरीका कार्रवाई जल्द मुतवक्के है। ट्रंप अपना दिमाग ठंडा रखें, ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर बरतानवी वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है कि फ्री कैन पीछे हटें, महाजराई किसी के मुफाद में नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर का दौरा, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने यादगार शहादा पर फूल रखे। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कई मुल्कों में कामयाब सिफारती मिशन बैरून मुमालिक का दौरा मुकम्मल करके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज रात वतन वापस लौटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। बिलावल भुट्टो की वापसी पर कराची और इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास होंगे। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं, सरबराह भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस अमरजीत सिंह ने एतराफ़ कर लिया। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार। अमरजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भारत के 6 तैयारे गिराए। पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मोदी का जंगी जुनून, खित्ता एटमी तसादुम के दहाने पर ग्लोबल पीस इंडेक्स की संगीन वार्निंग। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से कश्मीर और खित्ता शदीद खतरे से दोचार है। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि रियासती दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग से मोदी खित्ते को जंग में झोंक रहा है। भारत की खिलाफ वर्जियां आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में दरख्त काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने मार्क्स दिए। दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमात और तौहीन अदालत कार्रवाई भी होगी। हाई कोर्ट का महकमा माहौलियात की नई फोर्स के धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने शहर में महकमा माहौलियात की नई फोर्स की तैनाती के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन की एंट्री, गर्मी की शिद्दत में कमी आने के इम्कान। आज से 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की उम्मीद। सिंध में भी कई मुकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से फीफा के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों की सहूलतों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने क्रिकेट और फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फीफा के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फीफा के सदर ने दावत कबूल कर ली।
मलाइशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में FIH नेशंस हॉकी कप के मुकाबले पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में फ्रांस से टकराएगा। गोल एवरेज की बुनियाद पर पाकिस्तान ने मलाइशिया को पीछे छोड़ते हुए सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल की। पाकिस्तानी टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। सीनियर अदाकारा आयशा खान की लाश गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिली। अदाकारा आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशा, रूसा, मेहंदी समेत कई मकबूल ड्रामे शामिल हैं। आज मुश्ताक अहमद यूसुफी की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। माशरती उलझे मसाइल को सादा तंजो मजाक के साथ पेश करने का हुनर रखते थे। खूबसूरत अल्फाज के साथ ख्वाजा परवेज के सदाबहार गीत आज भी मदाहों की यादों में ताज़ा। नगमा निगार ख्वाजा परवेज को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। और सुपर हीरो दुनिया को तबाही से बचाने के लिए मैदान में आ गया। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म सुपरमैन का नया धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होगी।